अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछली वीडियो आपने देखी होगी और हमने आपसे वादा किया था अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट पर बात करें कि हमारी वो बहन बेटियां और हमारे वो भाई जो ब्लैक मेलिंग का शिकार हो जाते हैं, जिनकी कोई कमज़ोरी किसी के हाथ आ जाती है, तो वो कैसे इस काबिल हो सकते हैं कि वो उस ब्लैक मेलिंग का मुकाबला कर सकें, उसे फेस कर सकें, बजाय इसके कि वो उस ब्लैक मेलिंग की बुनियाद पर मज़ीद मुश्किलात में घिरते चले जाएँ, फंसते चले जाएँ। तो उसके लिए गुजारिश ये है, ख़ास तौर पर चूँकि ब्लैक मेलिंग का ज़्यादा शिकार ख़वातीन हो रही हैं आज के दौर में और इस सोशल मीडिया की वजह से हो रही हैं। तो देखें, मैंने पिछली वीडियो में जैसे सर्च किया था कि मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपनी तस्वीर किसी पर, कोई भी हो, एनीवन, कोई भी हो, प्लीज़ उसे अपनी तस्वीर शेयर मत करें। इस हद तक मत जाएं, प्लीज़ किसी पे बिलीव मत करें। कोई आपको कुरान पे हाथ रख के भी कह रहा है ना मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, आपसे शादी करूँगा, कुछ भी मत करें यकीन, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। बोले कि नहीं तस्वीर वाला मजाक है ही नहीं। पहले तो छोटा मोटा मजाक भी नहीं है, आगाज़ तो यहीं से है कि कोई बात ही नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है आपस में। लेकिन अगर बात हो गई है इन केस, तो तस्वीर वाला मजाक तो दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, प्लीज़। और वीडियो वाला तो फिर बिल्कुल ही नहीं है, तो इससे खुद बचें। लेकिन अगर पहले, इससे पहले, आपके इस आज़म से पहले, ये रियलाइज़ करने से पहले कि तस्वीर वाला वीडियो वाला मजाक नहीं होता, आपसे कोई गलती हो गई है, तो अब आपने क्या करना। देखें, आपको अगर कोई मतलब ब्लैकमेल कर रहा है ना, वो बोलता है कि मैं आपकी तस्वीर वायरल कर दूंगा, नहीं तो आप मेरी ये डिमांड पूरी करो। मज़ीद फंसने से, मज़ीद जलील होने से क्या होगा? अगर आज वो आपकी एक तस्वीर की बुनियाद पर आपको जगह जगह बुलाकर जलील कर रहा है, अपनी तस्कीन का सामान कर रहा है और पता नहीं क्या कुछ जुल्म कर रहा है आप पर, तो सोचें कि हर दूसरी दफ़ा में आपकी ज़्यादा चीज़ें उसके पास जाएंगी, आप ज़्यादा बेबस होती चली जाएंगी। याद रखिए, ब्लैक मेलर की बात को मानना इस मसले का कभी भी हल नहीं है। याद रखें, इस मसले के दो हल हैं। पहला हल वो है आपकी हिम्मत। प्लीज़ आप हिम्मत करें। या तो इंसान गलती करे मत, अगर गलती हो गई है खुदा ताला के हुजूर जाए, दो नफल पढ़े, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी मदद कर, मैं तेरा बंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई है। आप गलतियों को माफ़ करने वाले हैं और हमें यकीन है कि आपसे अगर दिल से अपने गुनाहों पर नदामत के साथ माफ़ी मांगी जाए, आप माफ़ कर देते हैं। हमें यकीन है कि इस तौबा के बाद आपने हमें माफ़ कर दिया है। या अल्लाह, जब आपने हमें माफ़ कर दिया है तो ये मखलूक कौन होती है हमें जलील करने वाली, हमारी उस गलती की बुनियाद पर जिस गलती पर आपने हमें माफ़ कर दिया है। अल्लाह ताला से इल्तिजा करें, खुदा आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे, अल्लाह आपका वकील बनेगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा, अल्लाह आपकी तरफ से उस आपके दुश्मन का मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहला काम आपने खुदा के हुजूर ये इल्तिजा करनी और उसके बाद आपने हिम्मत करनी है खुदा पर भरोसा करके। उससे बड़ा भरोसा कोई नहीं है। खुदा की बारगाह में ये मुकदमा रख देना है आपने और उसके बाद आपने कहना है कर जो करना है, जो करना है कर। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तू ये समझ रहा है ना कि तेरी इस ब्लैक मेलिंग की बुनियाद पर मैं तेरी कोई और डिमांड मानूंगा या मानूंगी, तो ये तेरी भूल है। मैं अपने अल्लाह से तौबा कर चुकी हूँ, अपने अल्लाह से माफ़ी मांग चुकी हूँ और वो अल्लाह मेरी तरफ से मेरा वकील है तुझसे लड़ने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। खुल के बात करो उससे, हिम्मत करो, ताकत करो, ताकत का मुजाहरा करो उसके सामने। प्लीज़ ये हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। हमारी बहुत से बहन भाई ये हिम्मत ही तो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ताकतवर हो गया है ब्लैक मेलर, दलेर हो गया है ब्लैक मेलर। प्लीज़ इस ब्लैक मेलर को शिकस्त दीजिए अपनी हिम्मत के ज़रिए, खुदा पर भरोसे के ज़रिए, खुदा को अपना बनाने के ज़रिए और खुदा के हुजूर इल्तिजा के ज़रिए से। प्लीज़ पहला काम खुदा के हुजूर इल्तिजा और अपने गुनाह की माफ़ी और आइंदा न करने का ज़िम्मा। ज़ाहिर है माफ़ी और तौबा वही होती है जिसमें आइंदा ये गुनाह ना करने का आज़म हो। और उसके बाद हिम्मत, ताकत, जुर्रत, ये सब आपने करना है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह साइबर क्राइम का बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है और इस पर इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में बड़ी डिटेल से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम आपको किसी साइबर क्राइम के माहिर से आपकी मुलाकात करवा सकें या साइबर क्राइम के कुछ कवानीन आपके सामने आपके साथ शेयर कर सकें और आपको पूरा तरीक़ाकार बता सकें कि अगर आप किसी ब्लैक मेलिंग का शिकार हैं तो आप कौन से तरीक़ाकार को इख्तियार करके कानून की मदद ले सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है पाकिस्तान में
اور بڑا آسان ہے اس میں اپلائی کرنا. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ العزیز. اور اس قانون کے تحت بلیک میلر کی سزا بہت سخت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلا کام اللہ کے حضور التجا، اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرنا، اللہ کو اپنا نگہبان اور وکیل بنا لینا. دوسرا کام ہمت اور جرت، اور تیسرا کام قانون کا سہارا لینا. وہ قانون کیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے آپ سے انشاءاللہ العزیز بات کریں گے. لیکن بنیادی بات یہاں بھی پہلی ہے اور دوسری ہے. پہلی بات خدا کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کریں، اور دوسری بات ہمت اور طاقت، ہمت اور جرت. جس دن آپ نے ہمت کر لی انشاءاللہ العزیز یہ بلیک میلر خود ہی بے ہمت ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آخری میسج بڑا جلدی میں ان لوگوں کو دینا چاہوں گا جن کے بچے بلیک میلنگ کا شکار ہوتے ہیں. آپ کا بچہ اگر خودکشی کر لیتا ہے نا تو آپ لوگ روتے ہیں، چیختے ہیں، ہمیں تو بتا دیا ہوتا، ہم آپ کی مدد نہ کرتے، اگر ہم آپ کے کام نہ آتے تو کون آتا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہمیں تو بتایا بھی نہیں، دیکھو ہمیں بتایا بھی نہیں اور خودکشی کر لی. آپ کے رویوں نے مجبور کیا اسے خودکشی کرنے پہ. آپ کے رویوں نے، آپ کی بے رخی نے، آپ کی بے اعتنائی نے اسے بتایا ہے، اسے یقین دلایا ہے کہ آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اسی یقین کی وجہ سے اس نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے. خدا کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کیجیے. اپنے بچوں کو یقین دلائیے. اگر آپ باپ ہیں تو اپنی بیٹی کو بتائیے، بیٹا میں صرف تیرا باپ نہیں ہوں، تیرا دوست بھی ہوں. زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مشکل ہو، جب میں تیری آسانیوں کا ساتھی ہوں تو تیری مشکلات کا بھی ساتھی ہوں. اپنی ہر مشکل میں سب سے پہلے مجھے بحیثیت دوست یاد کرنا ہے. آپ نے آپ کی ہر مشکل کو میں اپنی مشکل سمجھ کے یہاں جھیلوں گا. آپ کی ہر غلطی کو اللہ تعالیٰ کے حضور اگر آپ نے معافی مانگ لی، آپ کی ہر غلطی کو میں بھی معاف کروں گا، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ العزیز. آپ کا ساتھ دوں گا آپ کے دشمن کے خلاف. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے بیٹے سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں چھوڑتے یار، بیٹی کے بھی ساتھ دینے کی عادت ڈالو، خدا کا واسطہ ہے. جس دن آپ نے یہ ماحول، اور اگر آپ بھائی ہیں بڑے تو خدا کے لیے اس کو اپنی ناک کا مسئلہ مت بنائیں. بتائیں اپنی بہن کو کہ میں آپ کا دوست ہوں، ہر آسانی میں بھی دوست ہوں، ہر مشکل میں بھی دوست ہوں. کسی کی جرت نہیں ہے میرے ہوتے ہوئے آپ کا کچھ بال بھی کا کر سکے انشاءاللہ العزیز. جب آپ بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ یقین دلانا شروع کر دیں گے نا، بلیک میلر مر جائے گا، اپنی موت آپ مرے گا، رسوا ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس معاشرے سے بلیک میلنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس قانون پہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.